Hello everyone, today I am going to tell about the low tension glaucoma. ये लो तो होता है लेकिन टेंशन देता रहता है। लो टेंशन ग्लूकोमा। देखिए लो टेंशन ग्लूकोमा में होता क्या है, आज मैं इसी सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ विथ वीडियो के माध्यम से। लो टेंशन ग्लूकोमा तो बेसिकली 3 प्रकार के मेनली पाए जाते हैं, ओपन क्लोज एंड लो टेंशन। इसमें बहुत सारे डिवाइडेशन होते हैं। सबसे पहले हम आपको लो टेंशन ग्लूकोमा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहते हैं। डीपली तो नहीं बता सकते हैं अभी, डीपली बताने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। लो टेंशन ग्लूकोमा में होता क्या है, लो टेंशन होने के बावजूद भी हमारे ब्लड वेसल्स रेटिना जो होते हैं, माइक्रो रेटिना ब्लड वेसल्स, वो सूखने क्यों लगते हैं जबकि उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। अब कोई भी चीज़ नहीं होता कि उसमें आईओपी उसका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टेंशन लो रहता है फिर भी वो सूखने लगता है। ऐसा क्यों? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? अगर नहीं पता है तो आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लो टेंशन ग्लूकोमा दिस इज़ काज्ड बाय द हार्ट। अगर हमारा हार्ट नॉर्मल वे में लव कर रहा है, लव का मतलब भाई लव और लव मत समझ लेना, दिस इज़ वॉइस ऑफ द हार्ट इन माई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब हमारा हार्ट जो है लगभग के पोजीशन के नॉर्मल वे में रहता है तो उसका जो प्रेशर होता है ब्लड को फ्लो करने में पूरी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हमारे रेटिना के अंदर माइक्रो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, माइक्रो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वहाँ तक हमारा हार्ट जब लव डब करता है बड़ा स्लोली, तो उसमें होता क्या है कि जो माइक्रो ब्लड वेसल्स सेल्स रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पर ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। बेसिकली चीज़ें बता रहा हूँ, ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसमें माइक्रो ब्लड वेसल सेल्स में जब ब्लड जो है फ्लो नहीं होता कंटिन्यूसली, तो वो ब्लड वेसल सेल्स पचकने लगते हैं। पचकने मतलब एक तरीके से दबने लगते हैं ऑटोमेटिकली। जिस तरीके से अगर कोई पाइप है, तो आप तो नॉर्मली जानते ही हैं हमारे रेटिना के अंदर जो ब्लड वेसल सेल्स पाए जाते हैं, तो रेटिना कहीं ना कहीं आईओपी 11 से 22 तक बिल्डअप करती है, मतलब 11 से 22 तक उसको झेल के रखती है। नॉर्मल में 10 से 11 वो दबा के ही रखता है, तो जो कोई नॉर्मल है। लेकिन उसके लिए नॉर्मल प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल प्रेशर इसलिए उसके लिए घातक हो जाता है क्योंकि पहले से उसमें ब्लड का जो फ्लो है बहुत ही ज़्यादा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है रेटिना के अंदर, रेटिना के पर्दे में, तो उसमें जो है वो पहले से ही वीक है, उसमें पहले से ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। ऊपर से क्या है, हमारा विट्रस बॉडी जो है एंटीरियर एक्वस जो रहता है, नॉर्मली रहता है, उसके थ्रू जो है थोड़ा सा प्रेशर बना रहता है। आँखों में प्रेशर तो रहता है, सिस्टिक स्ट्रक्चर का हमारा आँख है जो कि प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, तभी हमारे जो बॉडी का पूरे शेप है, आँखों का जो शेप है तो नॉर्मल वे में रहता है। लेकिन लो टेंशन ग्लूकोमा की बात हम जो कर रहे हैं, तो लो टेंशन इसी वजह से होता है कि भाई हमारा हार्ट का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल वे में लपडप कर रहा है, एबनॉर्मल वे में। तो जिसकी वजह से रेटिना के अंदर जो हमारे माइक्रो ब्लड वेसल सेल्स हैं जो रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर ब्लड का फ्लो वहाँ तक तेज़ी से नहीं हो पाता नॉर्मल तरीके से, जिसकी वजह से माइक्रो ब्लड वेसल सेल्स जो रेटिना के अंदर पाए जाते हैं वो विट्रस बॉडी के दबने की वजह से सूखने लगते हैं। विट्रस बॉडी से दबे ही रहते हैं, क्योंकि एक तरीके से जो आईओपी इंक्रीज होता है तो विट्रस बॉडी एकदम मतलब रेटिना को एकदम दाब के रखता है, तो उसमें क्या है कि उसमें सूखने लगता है, आईओपी बिल्डअप हो जाता है। ग्लूकोमा के केस में होता है, ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा के केस में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तो सभी जानते हैं। बट अगर लो टेंशन ग्लूकोमा है, तो लो टेंशन ग्लूकोमा में ये सारी चीज़ें क्यों होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया
लो टेंशन ग्लूकोमा में इसलिए होता है क्योंकि वो दिस इज़ काज बाय द हार्ट डिजीज़। अगर आपके हार्ट में कोई दिक्कत है, आपका हार्ट नॉर्मल वे में नहीं धड़क रहा है, स्लोली धड़क रहा है, तो इससे क्या है कि आपका हार्ट जो है आपके पूरे बॉडी में जो माइक्रो ब्लड वेसल सेल्स हैं वहाँ तक वो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो नसें सूखने लगती हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए कि हमारा हार्ट उनको जो है न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे। न्यूट्रिशन क्या है? ब्लड है। तो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा है, उनसे बातचीत नहीं कर रहा है, वो एकदम सुस्त होते चले जाते हैं, मतलब एकदम लेजी होते होते वो जो है नसें सूखना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ तक जब ब्लड नहीं पहुँचता तो न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेटिना इंडिकेट करना बंद कर देता है, सिग्नल भेजना बंद कर देता है दिमाग तक। उसमें भी यही काज आ जाते हैं कि हमारा जो पेरिफेरल रीजन विच इज़ कंसिस्टिंग, तो कंसिस्ट होने लगता है कि अभी जैसे ही पेरिफेरल रीजन 4 क्वाड्रेंट तक आ जाता है तब लोगों को नोटिस होता है कि भाई मेरा रोशनी जो है सेंटर रीजन मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है, होल टाइप का, यहाँ काला काला सा दिख रहा है। तो लोग जब ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं तो बहुत लेट हो जाता है। हाँ, तो उसमें क्या है, जितनी रोशनी रहती है वो उतना ही बना के रखने के लिए एंटी ग्लूकोमा ड्रग का यूज़ करते हैं, जिससे आँखों पर रोशनी बनी रहती है। या तो फिर और सारे सर्जरी हैं, परफॉर्मेंस है जिस पे उसको ठीक किया जा सकता है। तो लो टेंशन वाले ग्लूकोमा को सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है कि हार्ट में क्या दिक्कत है, किस वजह से हार्ट इतना ज़्यादा स्लोली खून का जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है उसको बहुत स्लोली कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है। तो ये सारी चीज़ पता करते हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज़ें ट्रीटमेंट को मैनेजमेंट करना चालू होता है। तो लो टेंशन ग्लूकोमा के बारे में मैंने जिस तरीके से बेसिक चीज़ें बताया है, इसका सबसे मेन पॉइंट यही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, क्योंकि हम वीडियो शॉर्टली ही बनाना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि लोग थोड़ा टाइम देते हैं। तो एग्जांपल एक और सबसे बड़ा है, जैसे अगर हमारा 4 तल्ले का घर है, 4 तल्ले के घर में छोटा सा टेल्लू लगाएंगे जो 2 तल्ले तक पानी पहुंचा सकता है। अब मान लीजिए 2 तल्ले तक पानी पहुंचाने वाला टिल्लू को मैंने 4 तल्ले वाले घर में लगा दिया, तो वो 4 तल्ले तक पानी तो पहुंचा नहीं पाएगा। जब पानी ऐसे कर जाएगा तो अब बाकी जो पाइप्स गई हैं, तो 4 तल्ले तक जो पाइप गए हैं तो 2 तल्ले तक तो उसका पानी का फ्लो पहुंच जा रहा है और पानी यूज़ कर ले रहे हैं लोग और पी ले रहे हैं और हेल्दी रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं पानी पी के। लेकिन 4 तल्ले वाले जो लोग हैं, चौथे तल्ले पे जो लोग हैं, वो प्यासा मर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए, वो प्यासा क्यों मर रहे हैं, क्योंकि जो टिल्लू हमारे घर में लगा है वो 4 तल्ले तक पानी नहीं फ्लो कर सकता, ठीक है। 4 तल्ले तक पानी फ्लो नहीं करता, वो सिर्फ 2 तल्ले तक ही पानी फ्लो कर सकता है, पानी को पहुंचा सकता है, सर्कुलेट कर सकता है। उसी तरीके से हमारा हार्ट भी है। कहीं न कहीं हमारा हार्ट जब कमज़ोर हो जाता है, उसका जो धड़कने की सर्कुलेट करने, ब्लड को फ्लो करने की क्षमता होती है कहीं न कहीं एबनॉर्मल होती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाता है, जिसमें सबसे पहले जो माइक्रो ब्लड वेसल सेल्स होते हैं वहाँ पे ये दिक्कतें आती हैं, वो सूखना चालू हो जाता है रेटिना पे। जब अगर रेटिना के अंदर अगर ब्लड का फ्लो अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है तो हमारा रेटिना कैसे हेल्दी रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसका सबसे बड़ा काज है जो लो टेंशन ग्लूकोमा के हैं। तो आई होप मेरी सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ अगर होता है तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें आई डॉक्टर के पास जाएँ। आई डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको सारे के सारे डिटेल बताएगा कि आपको करना क्या है, कैसे क्या करना है। तो इसलिए आई का चेकअप जो है हर 6 महीने पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है कि भाई आई चेकअप 6 महीने पे करा ही लेना चाहिए। 6 महीने पे नहीं करा पा रहे हैं तो 1 साल में आपको आई चेकअप कराना ही कराना है, क्योंकि ये सारे साइलेंट किलर हैं जो कि आपको अंधता तक ले जाते हैं और आप नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट न्यू वीडियो विथ स्माइल।